नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हम आपके लिए लाए हैं समंदर की सुरक्षा पर सबसे विश्वसनीय सीरीज समंदर के सिकंदर का पार्ट 2। अरब सागर में इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे निगरानी करती है, यह जानने के लिए न्यूज 24 की टीम कोस्ट गार्ड के शिप सजग पर पहुंची। रिपोर्टर पवन मिश्रा दिन और रात कोस्ट गार्ड के साथ रहे, ये जानने के लिए कि इस मुश्किल हालात में इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे सीमा की हिफाजत करती है। इसकी हर एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं, देखिए। जी हां, ये सिर्फ झलकियां हैं और अब शुरू होता है पार्ट 2। अरब सागर में एक छोटी सी हलचल होते ही कोस्ट गार्ड तुरंत एक्शन लेते हुए मिशन पर निकल पड़ते हैं। इसमें कोस्ट गार्ड का शिप सजग बेहद अहम रोल निभाता है। हमारी टीम भी सजग के डेक पर थी, जहां कोस्ट गार्ड ने ड्रिल के जरिए बताया कि दुश्मन के अटैक करने पर कोस्ट गार्ड कैसे जवाब देती है। देखिए अरब सागर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरब सागर में समंदर के सीने को चीरकर आगे बढ़ता ये भारतीय तटरक्षक बल का शिप सजग है। इंडियन कोस्ट गार्ड अरब सागर में कैसे मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देती है, यही देखने न्यूज 24 रिपोर्टर पवन मिश्रा सजग के डेक पर पहुंचे। न्यूज 24 की टीम पहुंची है अरब सागर में, जहां मैं अपने कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ यहां पर पहुंचा हूं और किस तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड सुरक्षा व्यवस्था करती है, समुद्र की सुरक्षा व्यवस्था, वो हम आपको पल पल की रिपोर्टिंग दिखाएंगे, पल पल की खबर हम आपके पास पहुंचाएंगे कि भारतीय तटरक्षक दल कैसे समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अरब सागर की तस्वीरें हैं और सामने देखिए जो आप जहाज देख रहे हैं वो एक पेट्रोलिंग जहाज है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 यानी 5 जो जहाज आप देख रहे हैं और उसकी जो मॉनिटरिंग जो है सबसे आगे जो जहाज है वो कर रही है और उसके बैकअप पॉइंट के लिए जो है पीछे से 2 जहाज है। यानी 24 घंटे लगातार इस तरह का ही पेट्रोलिंग जो है समुद्र में होता है। लगातार पिछले कुछ समय से ड्रग्स की स्मगलिंग का मामला सामने आ रहा था, साथ ही साथ घुसपैठ की भी जो घटनाएं जो है ऐसी पाई गई थी, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया था। तो भारतीय तटरक्षक दल लगातार तत्पर है। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ अरबियन सागर के बीचों बीच मौजूद हूँ। कोस्ट गार्ड की अरब सागर में यह लाइव निगहबानी है। समंदर की रखवाली सिर्फ युद्धपोत और फास्ट पेट्रोल बोट्स से ही नहीं हो रही, आसमान से भी इंडियन कोस्ट गार्ड अपने डोनियर विमान और ALH हेलीकॉप्टर से सर्विलांस कर रही है। ये शक्ति है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की, ये ताकत है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की। इस समुद्र की लहरों की, खतरनाक लहरों के बीच कैसे निगरानी की जाती है और कैसे पल पल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाता है। एक रेस्क्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे सैनिकों को, इंडियन कोस्ट गार्ड को पता चला है कि यहाँ पर दुश्मन को होने की संभावना है, तो तत्काल भारतीय तटरक्षक दल हेलीकॉप्टर से कमांडोज के साथ वहां पर पहुंच चुका है। एरियल के माध्यम से उसकी जानकारी मिल गई है कि दुश्मन यहीं कहीं आसपास टोह लिए हुए है और समुद्र के बीच में अंदर से घुसपैठ करने की फिराक में है। तो देखिए ये तस्वीर, ये नजारा भारतीय तटरक्षक का ताकत का आपको हम दिखा रहे हैं। चौतरफा तरीके से यहाँ पर फाइटर हेलीकॉप्टर से दुश्मन को घेर लिया गया है और उस पर चारों तरफ से फायरिंग करने की अब पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 बार उसे ये कहा गया कि अपने आप को सरेंडर कर दो, लेकिन दुश्मन ने ये मना किया। तब जाकर चारों तरफ से जो है यहाँ पर घेरा गया है और वो आप देखिए कि जबरदस्त यहाँ पर दुश्मन को जो है घेर लिया गया है। यानी अटैक हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय तटरक्षक के कमांडो जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोई गड़बड़ी ना हो इसकी भी पल पल की
निगरानी यहाँ पर की जा रही है, यानी समुद्र से कोई भी गतिविधियाँ होगी या होने वाली है जिसकी जानकारी मिलते ही चारों तरफ से दुश्मन को घेर लिया जाता है और चौतरफा हमला किया जाता है। न्यूज 24 की टीम ने पूरा एक दिन और एक रात ICGS सजग पर रहकर अरब सागर में बिताया। सजग हिंद का वो प्रहरी है जो 24 घंटे साल के 365 दिन देश की रक्षा करता है। इसमें लगे हथियार दुश्मन का काल बनने में वक्त नहीं लेते। जो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं ये लाइट मशीन गन है, जो कि अनलिमिटेड जो है इससे गोलियां निकल सकती हैं। यानी एक लेदरिंग जो है गोली का छर्रे का जो है लेदर का बना आता है, और जो हमारे सैनिक हैं वो इस तरह से लपेटे रहते हैं और इस तरह से सरहद की निगरानी, समुद्र के सरहद की निगरानी होती है। चारों तरफ आप देखिए कि कैसे हेलीकॉप्टर से निगरानी किया जा रहा है, और जो सैनिक हैं भारतीय तट रक्षक दल है वो 100 की संख्या में तादाद में हमेशा 24 घंटा शिप की में निगरानी करते रहते हैं। और इस तरह के लाइट एवं जो मशीन गन हथियार आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे बनाया गया है। और अगर कहीं कुछ घुसपैठ होने की संभावना होती है या सूचना मिलती है कि कहीं से दुश्मन अटैक करने वाला है तो ये चौतरफा हमला, यानी आप देखिए हेलीकॉप्टर से कैसे जो है दुश्मन पर अटैक करने की कोशिश हमारे कमांडोज जो हैं करेंगे। और यहाँ जो है तट रक्षक दल के जो कमांडोज होते हैं यहाँ पर तैनात रहते हैं, और इस तरह के जो LMG जो है हर कोने पर जो है जहाज के हर कोने पर लगा हुआ है और कमांडो सुरक्षा व्यवस्था में जुटे रहते हैं। तो सजग जिस जहाज की छत पर मैं खड़ा हूं, सजग नाम है, पाकिस्तान की बॉर्डर के पास न्यूज़ 24 की टीम पहुंचेगी। हम अपने कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ वहां पहुंचेंगे और देखिए अरब सागर के बीच में कैसे तट रक्षक दल हमारी सीमा की निगरानी करते हैं। जिस तरह से ज़मीन पर पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा है उस तरह समुद्र में भी हमारी सीमाएं जो हैं बांधी गई है। तो कैसे तट रक्षक दल जो है सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। समंदर के बीचों बीच अगर किसी शिप में आग लगती है तो इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे ये आग बुझाती है, ये भी कोस्ट गार्ड ने ड्रिल के जरिए दिखाया। अब हम आपको एक ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं कि अगर बीच समुद्र में किसी जहाज में आग लग जाता है तो फिर क्या होता है और भारतीय तटरक्षक दल कैसे उस जहाज को बचाता है फायर फाइटिंग की मदद से। ये देखिए इस जहाज में रेस्क्यू करके दिखाया जा रहा है कि इसमें आग लग चुका है, और पीछे से देखिए दो जहाज बोट जो है उसे फॉलो करते हुए चली आ रही है और चारों तरफ से जो है उसे घेर करके कैसे बचाया जाए नोजल के माध्यम से उस पर जो है आग पर काबू पाने की जो है कोशिश यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए एक तरह का एक डेमो यहाँ पर दिखाने की कोशिश है कि इस जहाज में जो है आग लग चुका है और यहाँ उसके बचाव में दो और जहाज आए हैं और इसका अब एक चक्कर ये लगाएंगे और चक्कर लगाने के साथ ही इस पर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश यहाँ पर किया जाएगा। ये ठीक उसी तरह का ऑपरेशन से यहाँ पर दिखाने की कोशिश है कि जब समुद्र में किसी जहाज पर आग लग जाती है तो उस पर कैसे काबू किया जाए और कैसे काबू करना है और कैसे बैकअप सपोर्ट के लिए बाकी जहाज जो है यहाँ पर पहुँचती है। तो आप ये सीधा लाइव आपको ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं कि कैसे बचाव दल वहाँ पर मौके पर पहुँचता है और कैसे जो है यहाँ लाइव ऑपरेशन किया जाता है। दूर दूर तक फैले अरब सागर पर कोस्ट गार्ड के फ्लीट की पैनी नजर रहती है। संदिग्ध बोट या जहाज दिखते ही उसे इंटरसेप्ट करने की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड की ही होती है। जिस तरह से जमीन पर पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा बनी हुई है, फिक्स है, उसी तरह से समुद्र में भी हमारा इलाका है, लेकिन लगातार कोशिश रहती है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की। इस वक्त हम खड़े हैं अरब सागर के एक सजग शिप के ऊपर। हमारे साथ DIG अनिकेत सिंह मौजूद हैं और हम आपको एक एक पल पल की जानकारी देंगे कि कैसे कोस्ट गार्ड समुद्र की सुरक्षा में जुटा हुआ है 24 घंटा। सर, अभी मैं देख रहा हूँ डोनियर जो विमान जा रहा है, इसकी खासियत क्या है और क्या ये कर रहा है? डॉर्नियर एक मल्टीपल रोल एयरक्राफ्ट है जो कि समुद्री क्षेत्र की रेकी के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू और पॉल्यूशन रिस्पांस एज वेल एज सर्विलांस, ये सब रोल बड़े अच्छे से निभाता है। ये
इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी मॉडर्न गैजेट्स लगे हुए हैं, मॉडर्न सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से दिन हो या रात हो ये हवाई जहाज़ जो कॉन्टेक्ट्स हैं जो समुद्र की सरफेस पर हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है। एक बार इसने कॉन्टेक्ट डिटेक्ट कर लिया, देन ये सूचना उस एरिया में जो जहाज़ है उसको दी जाती है, हमारे हेडक्वार्टर को दी जाती है, और वहाँ से ऑपरेशन प्लान करके जो भी सस्पिशियस कॉन्टेक्ट होता है उसको इंटरडिक्ट करने की चेष्टा की जाती है। अरब सागर में ड्रग तस्करों के खिलाफ भी इंडियन कोस्ट गार्ड ही मोर्चा संभालती है। ड्रग इंटरडिक्शन के मामले में कोस्ट गार्ड काफ़ी सफल रहा है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 साल में करीब 2.5 टन 2.5 टन ड्रग्स हमने पकड़े हैं, और इसके अलावा हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ भी मिलके एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग MOU के अंदर भी उनको हेल्प किया है, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में एक तरह से हमने ड्रग्स को काफ़ी इंटरडिक्ट किया है। इसके अलावा हमारी चेष्टा रहती है कि जो हमारे फिशरमैन हैं उनको जब वो समुद्र में जाएं अपना काम करने के लिए, फ़िश पकड़ने के लिए, तो वो एक सेफ तरीके से जाएं। तो हम उनको कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम और कम्युनिटी इंटीग्रेशन प्रोग्राम के द्वारा उनको हम अवेयरनेस लाते रहते हैं उनमें कि जब वो जाएं तो बड़ी सिस्टम में जाएं, 2-3 बोट साथ में रहें, लाइफ जैकेट पहन के जाएं, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसपॉन्डर अपने जहाज़ में रखें, और कोई भी ऐसी घटना होने पे कोस्ट गार्ड को तुरंत बताएं। कोस्ट गार्ड की टीम बिना रुके बिना थके 24 घंटे यूं ही आगे बढ़ती रहती है। दिन हो या रात, चुनौती कोई भी हो, इन जवानों को चुनौतियों से पार पाने में महारत हासिल। अरब सागर से कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो दिन में ऑपरेशन के बाद रात में भी कोस्ट गार्ड अरब सागर में मुस्तैद रहती है। अंधेरा होने पर चुनौतियां दिन के मुकाबले ज्यादा होती हैं। रात में इंडियन कोस्ट गार्ड किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, किस तरह से समंदर में मॉनिटरिंग की जाती है, दुश्मन पर कैसे नजर रखी जाती है, रात में भी हमारी टीम ने एक एक पल को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए। दिन हो या रात, हमेशा सतर्क हैं समंदर के सिकंदर। Nothing for you. Quarterdeck standby to receive starboard. Charlie boat alongside starboard side. Out fenders. समंदर में हर घड़ी सजग हैं नीले समंदर के प्रहरी, और देश के हर दुश्मन की हर साजिश को किसी भी चुनौती में हिंदुस्तान के प्रहरी धराशायी करने का दमखम रखते हैं। सजग जहाज पर मैं सवार हूं और पिछले 10 घंटे से हमारी यात्रा चल रही है, और अगले 2 घंटे के बाद हम जखाऊ पहुंचेंगे, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और वहां कैसे समुद्र की सुरक्षा व्यवस्था है और कैसे घुसपैठ को रोकने का इंतजाम किया गया है और कैसे कोस्ट गार्ड 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ये सब हम आपको वहां पर पहुंचकर दिखाएंगे। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। अरब सागर का ये नज़ारा है जहां दूर दूर तक आपको जो रोशनी दिखाई दे रही है, जो लाइट दिखाई दे रही है, वो मछुआरे हैं जो कि 24 घंटे अरब सागर में आते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। और इसी बीच जो जहाज होती है कोस्ट गार्ड की, वो भी पेट्रोलिंग में लगातार रहते हैं कि कहीं मछुआरे के भेष में कोई घुसपैठिया तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी करने की कोई फिराक में तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। उसके लिए लगातार पेट्रोलिंग होती है। और हमारी भी यही कोशिश रही, जो पिछले 10 घंटे से हम यात्रा कर रहे हैं सजग जहाज पर, कि यही कोशिश रही कि कोस्ट गार्ड के साथ जो हमने समय बिताया, जो पल बिताया है, ये कोशिश हमारी रही है कि आखिरकार जो समुद्र की जो सीमा रेखाएं हैं पाकिस्तान के साथ, वो सीमा रेखाओं की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से किया गया है और कैसे कोस्ट गार्ड औचक निरीक्षण या औचक जो कहते हैं पहुंच करके अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है या कोई ड्रग्स पैडलर जो है ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है मछुआरी के बेस में,
जानकारी अगर मिलती है तो सटीक वहां पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करना है और सीमा की सुरक्षा में तत्पर रहना है। इंडियन कोस्ट गार्ड जिस तरह दिन में मुस्तैद रहते हैं, उसी तरह रात के वक्त भी समंदर में होने वाली हर छोटी से छोटी हरकत पर तटरक्षक के जवानों की पैनी नजर होती है। रात के वक्त किसी भी घुसपैठ की, किसी भी अलर्ट पर किस तरह तटरक्षक बल के जवान अंधेरे को चीर देते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अरेबियन सागर की ठीक बीच की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि अगर आधी रात को जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो कैसे रेस्क्यू हमारे तट रक्षक करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ है या दुश्मन मौजूद है, लेकिन वो देखें कैसे, क्योंकि चारों तरफ जो है आप देखिए वीरान और अंधेरा है, और समुद्र के बीच की अगर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लाइट की व्यवस्था वगैरह नहीं होती है जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि दुश्मन कहाँ पर है। अब भारतीय तट रक्षक के जो जवान हैं यहाँ पर मौके पर हैं। अब ये जो आप देखिए कि रॉकेट लॉन्चर जो है यहाँ पर जो है ये फायर करेंगे, और आपको बता दें कि ये जो फायरिंग जो किया जा रहा है साथ ही 6 लाख मोमबत्ती के बराबर जो है पूरा जो है उजाला करेगा। तो आप सीधे आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ऐसे स्थिति परिस्थिति में कि जब समुद्र के बीच में पूरी जगह आप देखिए कि जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसे कैसे हमारे जो सैनिक हैं कैसे सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर करते हैं और कैसे दुश्मन के टारगेट करते हैं। उन्हें कमांड का ऑफिसर्स का आदेश मिल चुका है। कमांड ऑफिसर्स के आदेश मिलने के बाद सीधा लक्ष्य को भेजने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। सामने देखिए कमांड ऑफिसर जो हैं यहाँ पर जो है टारगेट का उन्होंने लक्ष्य किया, उसके बाद काउंटिंग यहाँ पर हुई। सीधा देखिए, सीधा आकाश में आप देखिए वो आप जो आप देख रहे हैं ये जो प्रकाश है, लाइट है, 6 लाख कैंडल के बराबर जो है यहाँ आप देखिए पूरा लाइट हो गया है। और आप देखिए जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, अरबियन सागर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये पैराशूट के माध्यम से ये दुश्मन पर अटैक भी कर सकता है। और जहाँ पर लक्ष्य को भेदना है सीधा वहीं पूरा के पूरा, पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन अब देखिए पूरी लाइटिंग यहाँ पर है, प्रकाश यहाँ पर हो चुका है, टारगेट को सेट कर दिया गया और साथ ही दुश्मन पर सीधा अटैक। यानी दिन की सुरक्षा की तो बात हम करते ही हैं, रात्रि में अगर पूरा अंधेरा है तो कैसे दुश्मन को भेदना है, कैसे दुश्मन पर अटैक करना है, ये तस्वीर हमने आपको दिखाया। घुसपैठ या किसी संदिग्ध परिस्थिति में फ्लैश लाइट के साथ दुश्मन को चुनौती देने का पहला स्टेप फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर संदिग्ध बोट या शिप नहीं रुकती तो फिर शुरू होती है सख्त कार्रवाई। अरब सागर में भारतीय तटरक्षक दल जो है पेट्रोलिंग कर रहा है और पल पल की निगरानी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अचानक उन्हें इस बात की संदेश वायरलेस से मिली है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ हुआ है। दुश्मन को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया गया। इससे पहले आपने देखा कि कैसे रॉकेट लॉन्चर के सहारे प्रकाश किया गया, लाइट के सहारे देखा गया कि कहाँ पर टारगेट है और कहाँ पर जो है दुश्मन छुपा बैठा है। उस टारगेट के बाद जो है सीधा आप देखिए कि तटरक्षक दल जो है, कोस्ट गार्ड जो है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात है और रुकने का आदेश दिया गया दुश्मन को, लेकिन दुश्मन कहीं ना कहीं फिर छुपा बैठा है और टारगेट और लक्ष्य की तलाश यहाँ की जा रही है। आप देखिए लगातार जो है वायरलेस पर जो है ऑपरेट किया जा रहा है, संदेश यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है कोस्ट गार्ड को सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए और अलर्ट रहने के लिए। साथ ही आप देखिए कि अब यहाँ पर अब जो है फायरिंग करने का जो है आदेश यहाँ पर जो है देने की कोशिश यहाँ पर है, और जिस गन से यहाँ पर फायरिंग होना है LMG इसका नाम है और 1800 मीटर का इसका रेंज है। 1 मिनट में 750 जो है गोली का जो है फायरिंग जो है हो सकता है। और आसमान में देखिए एक फायरिंग यहाँ पर किया गया लॉन्चर के सहारे, और उसके सहारे जैसा बताया गया कि 6 लाख कैंडल के बराबर जो है पूरा प्रकाश यहाँ पर रहता है और नीचे जो है रोशनी आई, यानी जब रोशनी यहाँ पर आई फायरिंग यहाँ पर किया जा रहा है, दुश्मन पर अटैक इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से लगातार यहाँ पर फायरिंग किया गया और दुश्मन को रोकने का कहा गया है। दुश्मन जब रुक नहीं रहा है तो लगातार यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से फायरिंग यहाँ पर 1800 राउंड फायरिंग, 750 गोलियां यहाँ पर, 1800 मीटर का रेंज, दुश्मन जो है यहीं पर ढेर। यानी आप देखिए, आपको मैंने दिखाया कि कैसे किस तरह से दुश्मन अगर अटैक करता है तो उसको पहले रुकने के लिए कहा जाता है। जब वो नहीं रुकता है तो लॉन्चर के मार्फत से प्रकाश किया जाता है और सीधा फायरिंग, दुश्मन नेस्तानाबूद।
देश का प्रहरी सजग और अपने जाबाजों के साथ दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी या फिर तूफान, हमेशा समंदर की सीमाओं की निगहबानी करता है। न्यूज़ 24 रिपोर्टर पवन मिश्रा ने सजग शिप के साथ उस कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया जिसके जरिए समंदर में तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। न्यूज़ 24 की टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची है जहां से पूरे जहाज का कंट्रोल होता है, यानी जहां आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, कहां से मॉनिटरिंग किया जाता है और कैसे सीसीटीवी के माध्यम से पूरे जहाज पर नज़र रखी जाती है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक मैप है और मैप के सहारे ही जहाज आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ इस बात का भी एहसास होता है, आमतौर पर मानसून के समय में जो है मछुआरे मछली पकड़ने के लिए या दूसरी गतिविधियों के लिए समुद्र में नहीं आते हैं, लेकिन खतरे का एहसास तब होता है जब अलग किस्म का बोट, अलग रंग का बोट, अलग झंडे का बोट उन्हें नज़र दिखाई देता है। साथ ही साथ आपको हम कुछ मशीनों से रूबरू करा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 के माध्यम से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कनेक्टिविटी की अगर बात करें, एक जहाज़ को दूसरे जहाज़ से अगर बात करनी है तो कैसे जो है संचार व्यवस्था है उसको स्थापित करना है। तो ये जो पूरा टेलीकॉम आप देख रहे हैं, ये उस एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ को कम्युनिकेशन से बात करना है। अगर कोई संदिग्ध कुछ दिखाई देता है तो कैसे अगले जहाज़ को जो है संपर्क करना है और कैसे उन्हें चीज़ों को समझाना बताना है। साथ ही आप देखिए मेरी बाईं तरफ आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पायलट का वो जगह है और सीधे जहाज़ को जो है यहाँ मॉनिटरिंग किया जा रहा है और हर पल की यहाँ पर जो है निगरानी किया जाता है। 24 घंटे भारतीय तट रक्षक दल जो है यहाँ पर अपना देश की सेवा में लगे हुए हैं, समुद्र की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक बार अगर कोई तटरक्षक यहाँ पर आते हैं तो लगभग 60 से 100 दिन तक कोई दिन का कोई गिनती नहीं होता है, लगातार 24 घंटे इनकी ड्यूटी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि होता है। तो भारतीय तटरक्षक दल जो है सबसे अहम भूमिका देश की सुरक्षा के लिए निभा रहा है। समंदर के सीने में तटरक्षक बल आन बान शान और जान की बाजी लगाकर अपने देश की हिफाजत में जुटे हैं, लेकिन इन सब के साथ तटरक्षक बल के जवान समंदर में मौजूद हर एक जिंदगी की हिफाजत का जिम्मा भी संभाले हुए हैं। अरब सागर से कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो वयम रक्षाम का संदेश देने वाली भारतीय तटरक्षक बल सबसे छोटी भारत की सशस्त्र सेना है, लेकिन हौसले उतने ही बुलंद हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।